नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मूव ऑन ऐसा करो कि सामने वाले की हालत खराब हो जाए। उसकी मतलब ऐसे क्या, खतरे की घंटियां बज जाएं उसकी। सर से लेकर के ना पांव तक ना उसके पसीने छूट जाने चाहिए। आपका मूव ऑन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैंने खुद मूव ऑन ऐसे ही किया है। मन में ना ये डिसाइड कर लिया कि ऐसा है, बहुत हो गया मनाना, बहुत हो गया गिड़गिड़ाना, बहुत हो गया आपके पैर पकड़ना, बहुत हो गया अपना प्यार जताना, बहुत हो गया आपको समझाते रहना, बहुत हो गया ये दिखाना कि देखो देखो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, बहुत हो गया कॉल करना, बहुत हो गया मैसेज करना, बहुत हो गया। हम्म अब ये प्रेमिका जैसी फीलिंग नहीं दे रहा, ये प्रेमी जैसी फीलिंग नहीं दे रहा, ये थोड़ी गुलाम जैसी फीलिंग देने लग गया मुझे। ठीक है, तो प्यार के लिए ना मैं इसलिए नहीं आई थी आपकी लाइफ में। ओके, अगर ये ऐसा ही है ना तो ये फुल स्टॉप है मेरे लिए। और नमस्ते ऐसे होता है, मुझे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। निकल ले भाई, निकल 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 निकल, निकल नहीं तो मैं, समझ रहे होगे ना। हाँ, तो आपको ये समझना होगा कि जब आप मूव ऑन करें उसके बाद के जो कुछ दिन होते हैं, जैसे हमने डिसाइड तो कर लिया, अब मैंने भी आपको हाथ जोड़ करके बता दिया कि भैया मैंने डिसाइड तो कर लिया है ना। उस टाइम पे तो तोप जैसा फील होता है, लेकिन जब निकल रहे होते हैं तो वो एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण हमें अपने आप के साथ निकालना होता है ना। कुछ चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना होता है, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब चीज़ें करनी होती हैं। वहाँ पर ना आपको ये देखना है कि ये मूव ऑन जो है ना, ये सिंपल मूव ऑन नहीं होना चाहिए कि मैं रो रो के, अपने आंसू पोंछ पोंछ के, यादों में बह बह के मूव ऑन कर रही हूँ, नहीं। जब डिसाइड कर ही लिया है और आगे के जो दिन हैं मेरे, वो जाने वाले हैं। दिन हफ्ते बनेंगे, हफ्ते महीने बनेंगे, मेरा एक लंबा टाइम है ना, जिसमें मुझे थॉट्स भी आएंगे, याद भी आएगी, ख्याल भी आएगा, बुरा भी लगेगा, पर मुझे अपने लिए कुछ तो डिज़ाइन करना है। यस, हम इसे डिज़ाइन नाम देते हैं। सुन के ही अच्छा लग रहा है ना, फैंसी नाम है। डिज़ाइन करेंगे हम अपने स्केड्यूल को कि मेरा सुबह से लेकर रात तक क्या होना चाहिए। मुझे इतना अपने आप को बिज़ी कर लेना है कि मेरी पर्सनैलिटी, मेरी ग्रोथ, मेरे हर एक उस एरिया में जहाँ पर वो जो मूव ऑन है ना, वो मेरी लाइफ का ग्लो अप साबित हो। मुझे हर एरिया में अपनी लाइफ में काम करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, मुझे मुझे अपने करियर में काम करना है। मुझे अपने आप को ना एक मेरे हिसाब से परफेक्ट इंसान तो बनाना ही है। मैं पूरी दुनिया के हिसाब से परफेक्ट हूँ या ना हूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे दुनिया की नज़रों में परफेक्ट इंसान नहीं बनना है। मुझे ये देखना है कि क्या मैं अपनी नज़रों में अपने आप को अच्छा फ़ील करती हूँ, या मुझे कहीं पे भी लगता है कि मैं बहुत सारे एरिया में परफेक्ट हूँ। मेरे लिए, मेरी नज़र में, दूसरों की नज़र से नहीं। दूसरों की नज़र से अगर हम देखने लग गए तो हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन कुछ एरियाज़ में अपनी नज़र में तो मैं परफेक्ट हो सकती हूँ ना, हो सकती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मैं परफेक्शन पा सकती हूँ, उसके ऊपर परफेक्ट होने की कोशिशें कर सकती हूँ, लर्न कर सकती हूँ, हमेशा मैं लर्निंग मोड में रह सकती हूँ। इससे होगा क्या, एक तो आपका जो मूव ऑन है वो ताकतवर बनेगा। ठीक है, जब इस प्रकार का मूव ऑन होता है ना तो ये आपकी पर्सनैलिटी को निखार देता है आपकी लाइफ में, क्योंकि अब आपका जो माइंडसेट है ना वही निखरा हुआ सा है। आप कुछ नए करने के मूड में हो, आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के मूड में हो, तो आप अपने स्केड्यूल को उस प्रकार से डिज़ाइन करें जो आपके हर एक एरिया पर काम करे, हर एक जगह पर काम करे। मैंने अपने आप को ओवर बिजी कर लिया था, मतलब क्योंकि प्रॉब्लम होता था निकलने में, और मूव ऑन सोचने के बाद में भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने ना ओवर बिजी कर लिया अपने आप को, है ना। मैं नाइट शिफ्ट में काम कर रही हूँ, मैं डे में जाकर के स्ट्रगल कर रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि मेरे पास नींद का टाइम कब है। उस बीच में एक्चुअली नींद ही इतनी आ रही है मेरे पास में कि इतनी नींद है, मुझे इतनी नींद है क्योंकि मैं सो ही नहीं रही हूँ ठीक से। नींद में काम में स्ट्रगल में, नींद में काम में स्ट्रगल में, नींद में काम में स्ट्रगल में ही मेरा टाइम जा रहा है। एंड धीरे 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 ना गाड़ी पटरी पर आने लगी, नींद भी मैनेज होने लगी, स्ट्रगल भी मैनेज होने लगा, मेरा अपने हेल्थ के ऊपर जो ध्यान था वो भी मैनेज होने लगा, मेडिटेशन करनी है वो भी मैनेज होने लगा। मुझे अब अपनी लाइफ में और क्या 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 कामों को ऐड करना है जो एक्चुअली मेरी पर्सनालिटी में मुझे हेल्प करें, मुझे ग्रो करने में हेल्प करें, है ना। तो वो सारी चीज़ें अपने आप ही मैनेज होने लगी। स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक बहुत तकलीफ हुई, ये जो कुछ टाइम मैं बोल रही हूँ ये कई सारे महीने थे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी को इतने सारे महीने लगे। आप पहले से ही एक डिज़ाइनिंग मोड पे आइए कि भैया मेरा ये स्केड्यूल है और मुझे ना इस एरिया पर काम करना है। ऐसा है, ये गया रिलेशनशिप तेल लगाने, जाओ अभी साइड हो जाओ,
मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना है। जब आप इस तरीके से काम करते हैं ना, तो ये मूव ऑन आपकी लाइफ में आपको तो यहाँ लेकर के जाता है, और पीछे वाला जब मुड़ करके आपको देखता है ना, तो उसको आंख उठा करके ही आपको देखना पड़ता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये मूव ऑन नॉर्मल नहीं था। इस इंसान का अब मेरी लाइफ में से निकल जाना नॉर्मल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर आपकी एनर्जी बोल रही होती है, आपके अंदरूनी ताकत बोल रही होती है। वो जो आपने चेंज करके अपने ग्रोथ के ऊपर अपना ध्यान लगाया है, आपका माइंडसेट चेंज हुआ है ना, उस चीज़ से आपकी एनर्जी ही बदल गई है। और इसी वजह से जब हम ग्रो करते हैं ना, तो हम अट्रैक्ट करते हैं वैसी ही चीज़ों को, जिन चीज़ों को हमने इनफैक्ट पीछे भी छोड़ा होता है, जिन लोगों को हमने अपने पीछे भी छोड़ा होता है ना, जिनसे हमें मजबूरी में मूव ऑन करना पड़ता है ना, हमारी ग्रोथ के बाद ना वो लोग मजबूर हो जाते हैं हमारे पास आने के लिए, क्योंकि ग्रोथ ही इस लेवल की है। पर्सनैलिटी पूरी की पूरी चेंज हो गई, मेरी पर्सनैलिटी पूरी की पूरी चेंज हो गई। और ये चेंज ऐसे नहीं हुई है कि हवा में हो गई, मैंने इस पर काम किया, मैंने इस पर लगातार काम किया, सालों साल काम किया। तब मुझे समझ में आया कि इस मूव ऑन ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हुई, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई, मेरा काम करने का जो तरीका था वो अच्छा हुआ, मेरा काम पर ध्यान ज़्यादा लगने लगा, मेरा बुक्स पढ़ने का शौक़ ज़्यादा अच्छा गहरा होता चला गया, मेरा मेडिटेशन में और उतरने में और ज़्यादा रुझान होने लगा, उन चीज़ों के प्रति मैं और ज़्यादा सतर्क होने लगी जो मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका मूव ऑन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप रो रो के परेशान हो के, तो फिर इससे बेहतर है उस इंसान के पीछे पड़ पड़ के उसके पैरों पर गिरे गिरे ही आप मूव ऑन करें ही ना, पीछे पड़े ही रहें, जब आपको रो रो के ही मूव ऑन करना है तो। क्योंकि मैंने पीछे पड़ के भी देखा है, रो के भी देखा है, तड़प करके भी देखा है, तो ये समझा है कि ज़बरदस्ती पकड़ करके रखने से भी तकलीफ़ हो रही है, और मूव ऑन में अपने माइंड में पकड़ करके रखने से भी तकलीफ़ हो रही है। तो अगर माइंड का ही गेम है, तो मैं माइंड को डाइवर्ट करती हूँ, ये तो मेरे हाथ में है ना? शुरू में दिक्कत होगी, डेफ़िनेटली हुई, सबको होती है, मुझे भी हुई। लेकिन सही दिशा में मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम मूव ऑन कर लेते हैं, सर पर हाथ रखे हुए हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन करेक्ट डायरेक्शन में जहाँ जाना है, एक्चुअली जहाँ पर हमें काम करना है, वहाँ हम जा ही नहीं रहे। फिर क्या फ़ायदा ये सारे दिनों को इस तरीके से निकालने का? दिन तो हमारे वेस्ट हो रहे हैं ना यार, समय तो हमारा वेस्ट हो रहा है ना, एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है ना, आँखों के आँसू हमारे सूख रहे हैं ना, आँखों में सूजन हमारे आ रही है ना। वो नींद अगर मैं काम में निकाल दूँ, मैंने यही सोचा था, वो जो नींद है ना, नींद तो ऐसे भी नहीं आ रही, क्यों ना मैं कुछ काम करूँ, कुछ काम करती हूँ, प्रोडक्टिव हो जाते हैं लाइफ में, कुछ करना स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरी तरह नहीं कर सकते ऑब्वियसली, कोई बात नहीं, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं वो तो आपको डिज़ाइन करना है ना। इसीलिए मैंने कहा, मैंने अपना डिज़ाइन किया था, आपको डिज़ाइन करना होगा। मूव ऑन के ऊपर रोते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है, कंधे उठा के सीना चौड़ा करके अब चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मूव ऑन नहीं है, ये नए इंसान के नए बनने की तैयारी है। तो जब आप ऐसे करते हो ना, तब एक्चुअली आपकी एनर्जी बदलती है। आप रो तो उसके पैरों में भी रहे थे, मूव ऑन करने में भी रो रहे हैं, तो एनर्जी नहीं चेंज होगी। हुँ? अगर आप मूव ऑन इस तरीके से करते हैं, तो सामने वाले की आप हालत भी ख़राब कर देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप भी इसको कर सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगाइए, उस जगह पर काम कीजिए जहाँ अभी तक काम ही नहीं किया था, जहाँ अपने आप को आप कमज़ोर समझते थे। कर सकते हैं आप, मैं कर सकती हूँ, तो इस दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है, और आप वो इंसान हैं जो ये कर सकते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव